राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में कल्ले ही कल्ले कैसे प्राप्त करें जिससे कि हमारी धान की फसल में पैदावार में बढ़वार हो। किसान भाइयों, यदि आपने धान की रोपाई के समय पर किसी भी तरह के खाद का इस्तेमाल नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में एक खाद डालकर ही अच्छी ट्रिलिंग हो जाए और अच्छे से ग्रोथ करने लगे, वह आप चाहते हो कि आपकी धान की फसल में किसी भी तरह का कीट का अटैक ना हो, तो आप इस खाद के मिश्रण के नंबर 1 फार्मूले का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करें। इस खाद के मिश्रण में हम आपको 4 खाद बताएंगे कि किस खाद को किस समय पर लेना है और कितनी मात्रा में किस खाद को लेना है, और इन खादों को देने के बाद आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे जिससे कि आपकी धान की फसल अच्छे से ग्रोथ कर सके और अच्छे से बढ़वार कर सके। क्योंकि हमारे सभी किसान भाइयों का बजट एक समान नहीं होता कि वह धान की रोपाई के समय पर भी खाद दे सके और बाद में भी खाद दे सके। इसलिए यदि किसान भाइयों आपने धान की रोपाई के समय पर किसी भी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं जो आपको खाद बताने वाला हूँ, यदि आप इन खादों का इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि किसान भाइयों आपने रोपाई के समय पर किसी भी तरह का खाद नहीं डाला है, तो आप धान की रोपाई से 15 से 25 दिन के बाद खाद डाल सकते हो, और यदि आपने रोपाई के समय पर खाद डाल दिया है तो आप लगभग 25 से 30 दिन के बाद आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है। ध्यान दें, जब आपकी धान की फसल 15 से 25 दिन की हो तब आपको अपनी धान की फसल में उपयोग में लाना है 5 किलो सरसों की खली। सरसों की खली को आप लाकर बारीक करके पीस लें। ये 5 किलो सरसों की खली आपको किसान भाइयों 1 एकड़ में इस्तेमाल करनी है। साथ ही में आपको दूसरे खाद के रूप में उपयोग में लाना है बायोवीटा। बायोवीटा पीआई कंपनी का है किसान भाइयों। बायोवीटा की जगह पर आप धनजाइम को भी इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन बायोवीटा एक बेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए यदि आप इसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको बायोवीटा लेना है 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। बायोवीटा और सरसों की खली को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये आपके पास 2 खाद हो जाते हैं। ये दोनों खाद हमारी धान की फसल में ग्रोथ बढ़ाने में, ट्रिलिंग बढ़ाने में और पैदावार बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगे। तीसरे खाद के रूप में आपको उपयोग में लेना है NPK 12-32-16 को, क्योंकि आपने रोपाई के समय पर कोई भी खाद नहीं डाला है तो आपको इसकी यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जिन किसान भाइयों ने रोपाई के समय पर NPK का, DAP का, SSP का उपयोग किया है तो वह NPK को यहाँ से हटाकर जितने भी खाद बचते हैं उन सभी को 25 से 30 दिन की अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको NPK की मात्रा लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आपके पास ये टोटल 3 खाद हो जाते हैं, जिसमें सरसों की खली, बायोवीटा और NPK 12-32-16, ये आपके पास 3 खाद मिक्स हो जाते हैं। और इसके साथ आपको चौथे नंबर पर इस्तेमाल करना है जो दानेदार सल्फर होता है, उसका इस्तेमाल करना है। इसकी मात्रा की बात करें तो सल्फर की मात्रा आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इन चारों खादों का मिश्रण किसान भाइयों एक ऐसा फार्मूला है, यदि आप इसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करते हैं तो आप इसके इस्तेमाल करने के 10 से 12 दिन के बाद देखेंगे कि आप अपनी धान की फसल में इतने कल्ले ही कल्ले देखेंगे कि आप खुद भी देखते रह जाओगे कि यह आपकी ही धान की फसल है या किसी और की। यदि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की फसल में ग्रोथ व ट्रिलिंग नंबर 1 की होगी। इस फार्मूले से आपके पैदावार भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होगी। आपके पास टोटल ये 4 खाद हो जाते हैं। इसके साथ में आपको एक कीटनाशक का उपयोग करना है किसान भाइयों, जिससे कि आपकी धान की फसल में लंबे समय तक किसी भी तरह का कीट का अटैक ना हो, आपकी धान की फसल को सुरक्षा मिल सके। आपको कीटनाशक कोई हैवी वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक लेना है आपको, जो नॉर्मल कीटनाशक है वह है कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें 4G का फार्मूला पाया जाता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले। यदि आप इन टोटल 4 खाद और एक कीटनाशक के मिश्रण का अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करके समय समय पर सिंचाई करते रहोगे तो आप 50 से 60 दिनों तक किसी भी कीट का अटैक नहीं होगा
और आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करना शुरू कर देगी और आपकी फसल ट्रिलिंग भी बहुत अच्छे से करेगी। वह आने वाले समय में आपकी धान की फसल आपको नंबर 1 की पैदावार निकाल के देगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को किसान भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। राम राम।